Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Dr. Muaz and you are watching YouTube channel Chemistry कहानी फाउंडेशन. Students, आज हमारा जो टॉपिक है वो है Arrhenius concept of acid and base. According to the Arrhenius हमारे पास एसिड और बेस क्या हैं, आइए आज हम यही डिस्कस करेंगे. आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. आर्हेनियस के मुताबिक एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने पर अपने अंदर से अगर H पॉजिटिव आयन को लूज़ कर दें तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड्स कहते हैं क्योंकि इनका नेचर एसिडिक होता है. सपोज दैट आर्हेनियस कहता है अगर हम ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक्वस मीडियम में अपने आप को जब डिसोसिएट करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन और अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को लूज़ कर दें तो हमारे पास उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है. जिसकी वजह से हम ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड्स कहते हैं. अब मैं इसकी तरह एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. ये जर्नल रिएक्शन था. एग्जांपल के तौर पे सच लाइक द HCl है, नाइट्रिक एसिड है. देखिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं या जब ये डिसोसिएट होता है वाटर में, तो वाटर में इसके डिसोसिएट होने पर, एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होने पर इसके अंदर से H पॉजिटिव आयन ये लूज़ कर देता है और Cl नेगेटिव आयन बनता है. ये जो H पॉजिटिव आयन इसने लूज़ किया, ये इस चीज़ का सिंबल है, इस चीज़ की निशानी है कि इसका नेचर एसिडिक है. दैट इज़ वाई HCl इज़ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये था इसके कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड. सेम एज हियर अगर हम इसकी एक और एग्जांपल आपको दिखाएं, HNO3 नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रिक एसिड में जब नाइट्रिक एसिड आपके पास इन एक्वस मीडियम डिसोसिएट होता है तो आपके पास H पॉजिटिव आयन ये लूज़ कर देता है और NO3 नेगेटिव आयन फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है. अब ये H पॉजिटिव आयन जो इसने लूज़ किया, दैट इज़ द सिंबल कि इसका नेचर एसिडिक है. अब अगर इसका नेचर एसिडिक है सो दैट इज़ वाई HNO3 इज़ एसिड. ये आपके सामने मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया. उसके अंदर मैंने आपके पास दो एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, HCl, नाइट्रिक एसिड. तो उसी तरह से मैं आपके सामने अब आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ बेस उसको थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ. स्टूडेंट्स, सेम हियर जैसे आपके सामने एसिड के लिए उसने कहा था आर्हेनियस ने कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में जब डिसोसिएट हों तो अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को लूज़ करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं. उसी तरह से उसने कहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से
OH नेगेटिव आयंस को लूज करते हों एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होने पर उनको हम बेस कहते हैं। मींस जब ये डिसोसिएट होगा तो आपके पास OH नेगेटिव आयन ये लूज होगा। जब OH नेगेटिव आयन लूज होता है तो OH नेगेटिव आयन लूज होना इसका मतलब ये है कि इसका नेचर बेसिक है। अब अगर ये बेसिक इन नेचर है सो दैट इज ड्यू टू दिस वन, ये दैट इज इसका जो दैट इज द बेस, इसका जो नेचर है वो बेस है, इसलिए ये एक बेस है। सेम इसकी एग्जांपल आपके सामने, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब हमें कैसे पता कि ये एक बेस है? जब ये एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करते हैं या ये डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो टूटने पर इसके अंदर से Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन लूज होता है। अब चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन को लूज कर रहा है, सो मालूम यह हुआ कि इसका जो नेचर है वो बेसिक हुआ, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसा कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में भी इसी तरह से जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम डिसोसिएट करते हैं तो K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन लूज हो जाता है। जब OH नेगेटिव आयन लूज होता है तो वो इस चीज़ का सिंबल है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि मैंने आपके सामने एसिड उसका जनरल रिएक्शन के बाद मैंने उसकी कुछ एग्जांपल आपके सामने रखी। सिमिलरली मैंने आपके सामने उसके जनरल रिएक्शन बेस का वो रखा और उसके बाद उसकी एग्जांपल आपके सामने मैंने पेश की। स्टूडेंट्स, में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की जब हम बात करते हैं तो आपको मैं बताता चलूँ, एसिड्स क्या हैं और बेस क्या हैं। जब हम ये बात कर लेते हैं तो इसको हम ज़रा समराइज़ भी कर लेते हैं और साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये बात कहें कि दुनिया की तमाम के तमाम तर सब्सटेंसेस के ऊपर आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज़ वैसे ही अप्लाई हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की आपके पास सबसे पहली चीज़ जो आपको बताता चलूँ, सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, उसने कहा कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच गिव और विच लूज H पॉजिटिव आयन इन अ एक्वस मीडियम। आपके पास किसी भी एक्वस मीडियम में जब वो डिसोसिएट हो सब्सटेंस तो अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को लूज कर दे, वो एसिड्स हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में जब डिसोसिएट होते हैं तो अपने अंदर से OH नेगेटिव आयन को लूज करते हैं तो वो बेस कहलाते हैं। अब बात आती है इनकी लिमिटेशंस की। जी, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं जी? दो लिमिटेशंस हैं जी। पहली लिमिट इसकी क्या है? पहली शर्त ये है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई होने की पहली शर्त ये है कि वो सब्सटेंस एक्वस मीडियम हो, यानी वो सब्सटेंस किसी भी एक्वस मीडियम में मौजूद हो।
यानी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम्स के ऊपर ही अप्लाई होता है, पहली बात। दूसरी शर्त इसकी क्या है? दूसरी शर्त यह है कि ये ज़रूरी है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के अप्लाई होने की, जिन सब्सटेंसेस के ऊपर हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, आखिर उन सब्सटेंसेस का हिस्सा H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस हैं या नहीं हैं। अगर आपके पास H पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस उनका हिस्सा नहीं है उन सब्सटेंसेस का कि जिनके ऊपर आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बात याद रखें कि आपके पास अगर उनका हिस्सा H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस नहीं हैं, तो आपके ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस उन सब्सटेंसेस के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, उन पर अप्लाई नहीं होगा। ये दो इसकी लिमिटेशंस थी। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर, सो प्लीज़ टेल योर क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमारे आज के लेक्चर के बारे में, आप हमें कमेंट्स में वो अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़ आपके उन तमाम के तमाम तर सवालात के जवाबात इंशाल्लाह ताला तफसील के साथ दे दिए जाएंगे। थैंक यू।